Hello, welcome to this video. आपका इस वीडियो में स्वागत है. Many a time it happens that we get this kinds of sentences like I'm told or I'm angry. Do you think so these sentences are right or do you have any kind of confusions? अक्सर हम ये सुनते हैं I'm angry. तो क्या आपको इस तरह की सेंटेंस से थोड़ा सा कंफ्यूजन है? आपको लगता है कि ये सही है या गलत है? तो इस वीडियो को आप जरूर अब तक देखें. अब हम 3 स्टेप्स के जरिए ये बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर अंग्रेजी हम कितने आसानी से कैसे सीखें. Now we are going to tell you with the help of 3 steps that how can you learn English sentences without doing much labor. You must remember one thing, that in any sentence of English, when we see the tense structure, you need to remember first point, that with be form of verb, you cannot use this form of verb. आप ये जरूर याद रखें कि अंग्रेजी सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस में, बी फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, मेन वर्ब की इस्तेमाल नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग, दे आर प्लेइंग, दे वर डूइंग. अब सवाल ये है कि ये बी फॉर्म ऑफ वर्ब है क्या? बी फॉर्म ऑफ वर्ब है am, is, are, was, were, be, been, being. इनके बाद आप बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गो, ये संभव नहीं है. ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है. यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट, दैट एनी सर्कमस्टांसेस यू कैन नॉट यूज दिस फॉर्म ऑफ वर्ब विद बी फॉर्म ऑफ वर्ब. सेकंड, whenever you use be form of verb, you definitely use after that verb ing. जब भी आप बी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करें, उसके साथ आप जरूर वर्ब ing यूज करें. जैसे आई एम राइटिंग, दे वर राइटिंग, ही वॉज प्लेइंग. उसी तरह फ्यूचर में भी देखेंगे आप, ही विल बी राइटिंग. यहां बी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया गया तभी वर्ब ing लगा. बी यहां बी फॉर्म ऑफ वर्ब. तो यानी अगर आप बी फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद कोई मेन वर्ब यूज करते हैं तो आपको वर्ब ing यूज करना जरूरी है. इट मीन्स whenever you use be form of verb and after that you want to use main form of verb, then you should use verb ing. However, if you use V3 after be form of verb, or that is called past participle, then it comes in passive voice. यानी कि अगर be form of verb के बाद आप V3 या past participle यूज कर रहे हैं तो वो passive voice हो जाता है. जैसे I have been told. Being एक बी फॉर्म ऑफ वर्ब है और उसके बाद हमने जोड़ा told, यानी पास्ट पार्टिसिपल, तो ये पैसिव वॉइस हो जाएगा. तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना बहुत जरूरी है. आज का तीसरा पॉइंट है, अगर आप टेंस के जो स्ट्रक्चर है वो देखें तो आपको पता लगेगा कि उसमें बी फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद मैंने पहले बताया
उसके बाद अगर आप हैव फॉर्म के वर्ब यूज करते हैं तो आपको उसमें V3 यूज करना है। और अगर हैव फॉर्म के बाद आप फिर से बी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं तो आपको वर्ब ing यूज करना है। जैसे कि आई हैव रिटन अ लेटर, मैंने एक चिट्ठी लिखी है, तो इसमें मैंने हैव के बाद रिटन लगाया यानी V3 लगाया। लेकिन he has been drenching in the rain since last 3 hours, वो पिछले 3 घंटों से बारिश में भीगता आ रहा है। यहाँ हैज के बाद जैसे ही बीन लगाया और मैंने वर्ब ing लगा दिया, तब और V3 नहीं लगाया। उसी तरह अगर आप फ्यूचर में देखें तो फ्यूचर और प्रेजेंट की स्ट्रक्चर हमेशा याद एक ही रहता है, उसमें सिर्फ एक मॉडल विल या शैल आ जाता है। जैसे आप देखिए ही इज ए बॉय, ही इज ए बॉय यहाँ नाउन है, तो हम अक्सर बोल सकते हैं ही विल बी ए बॉय, लेकिन वहां बी लगाना पड़ेगा आपको मॉडल के चलते। लेकिन सेकंड में अगर आप देखें ही इज प्लेइंग तो ही विल बी प्लेइंग यानी बी लगाया आपने, बिना बी के आप वर्ब ing यूज नहीं कर सकते। He has written a letter, he will have written a letter। देखिए अब चूंकि इसमें बी फॉर्म नहीं है तो हैव के बाद मैंने V3 लगाया। He has been writing a letter since last few hours। फ्यूचर में he will have been writing, यानी एक ही रहेगा स्ट्रक्चर, सिर्फ मॉडल विल या शैल जाएगा। ये 3 स्टेप्स आपको आज फॉलो करना है। इसके अलावे अगर आपको कोई सवाल है, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, यू कैन सेंड द क्वेश्चंस बिलो इन द रिमार्क कॉलम्स, वी विल रिप्लाई दैट। हम आपको इसका जवाब जरूर देंगे अगर आपको इस वीडियो के ऊपर आधारित कोई भी सवाल है। इसके अलावे हम लगातार ये एक ऐसे वीडियो बनाते जाएंगे, हर हफ्ते 1 या 2 वीडियो आपके पास आएंगे और हर 3 वीडियो के बाद हम आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के जरिए आप अपना जो स्टैंडर्ड है, समझदारी है, वो परख सकते हैं। इसके लिए जो आपको करना होगा, आपका फोन नंबर जिसमें आपके व्हाट्सएप है वो आप हमें भेज देंगे, आप हमें मैसेज कर देंगे यूट्यूब में, या फिर हम एक नंबर भी आपको दे रहे हैं, उस नंबर में आप इसमें भेज सकते हैं। और उस व्हाट्सएप के जरिए जब हम सवाल करेंगे, आपसे क्वेश्चन भेजेंगे, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आप कितने समझ पाए हैं। So once again, I would like to request you that follow this video, to follow the subsequent steps and improve your English to such an extent that you need not to go anywhere with your drooping personality, or you should not be feel very suffocated or suffocating in that way sometimes, I think so, or you should not feel like depressed that I'm not getting any way how to speak English or how to learn English. So just follow these tips minutely. If you have any queries, you are most welcome. Send your questions below, and if you want to appear in the test, I'm sure that you will appreciate this thing, and we will send you the question papers. Through that, you will be able to understand where you are standing now. So this much today. Hope to meet you next video very soon. Thank you so much.